गुरु रूपी सात संगत के चरणों में प्रणाम। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा, जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पे लगाता जा। पकड़ कर इश्क झाड़ू, इश्क की झाड़ू सफा कर हिजरे दिल को, धुई की धूल को लेकर मुसल्ले पे चढ़ाता जा। मुसल्ला छोड़ तस्बीह तोड़ किताबें डाल पानी में, पकड़ तू दस्त मुर्शिद का गुलाम उनका कहलाता जा। न मर भूखा न रख रोजे, न जा मस्जिद न कर सजदा, वजू का तोड़ दे कूजा, शराबे शौक पीता जा। हमेशा खा हमेशा पी, न गफलत से रहो एकदम, नशे में सैर कर अपनी खुदी को तू जलाता जा। न मुल्ला हो न हो ब्राह्मण, दुई की छोड़ के पूजा, हुक्म है शाह कलंदर का, अनल हक तू कहाता जा। कहे मंसूर मस्ताना, मैंने हक के दिल में पहचाना, वही मस्तों का महक खाना, उसी के बीच आता जा। शाह कलंदर जी का कलाम है शायद। अगर है शौक मिलने का हर दम लो लगाता जा, जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। तुझे अपने अंदर शौक पैदा करना होगा। अगर तुझे खुदा को मिलना है, मालिक को मिलना है, अपने अंदर सीखी ख्वाहिश पैदा करनी पड़ेगी कि मुझे मालिक से मिलना है। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा, उसके साथ दिल को जोड़ना है। गोविंद भाव भगत का भूखा, प्रेम जोड़ना है, हृदय को उसकी तरफ जोड़ना है। और जलाकर खुद नुमाई को उसकी तरफ जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी मैं को खत्म करना पड़ेगा। खुद नुमाई, अपनी मैं, कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ मालिक है। भस्म तन पर लगाता जा, कि तू अपना ये जो मैं है इसको छोड़ दे, मैं को हटा अपने, मैं कुछ नहीं हूँ, नीवा हो, मन निर्मल कर, पकड़ कर इश्क की झाड़ू सफा कर हिज्र ए दिल को। भाई जब तू खुदा से इश्क कर लेगा तो उसकी मोहब्बत में जब तू डूब जाएगा तो तेरा दिल साफ हो जाएगा। क्या होगा कि तेरे दिल के बर्तन में और कुछ बचेगा ही नहीं, ना तेरी इच्छाएं इधर भागेंगी ना उधर भागेंगी, ना तू संसार के पीछे भागेगा, मन से मन तेरे को भगा नहीं पाएगा, क्योंकि तूने अपना मन इश्क में परमात्मा की तरफ लगाया होगा, मालिक की तरफ लगाया होगा। और इसलिए वो इश्क की झाड़ू अगर तूने फेर दी तो तेरा मन मालिक में रम जाएगा, मालिक में लग जाएगा। राम जो कण कण में समाया है उसमें रम जाएगा, उस परमात्मा में लग जाएगा। पकड़ कर इश्क का जुड़ू साफ कर हिजरे दिल को, दुई की धूल को लेकर मुसल्ले पे चढ़ाता जा। मुसल्ला छोड़ तस्बीह तोड़
किताबें डाल पानी में, पकड़ तू दस्त मुर्शिद का, गुलाम उनका कहलाता जा। कि जो तूने स्टार्टिंग में परमात्मा के चलने के लिए तूने किया, चाहे तूने वो ग्रंथ पढ़े, किताबें पढ़ी और भी बहुत कुछ किया जो संसारिक, अब उनको छोड़ तो मुर्शिद, मुर्शिद कामिल को पकड़। मुर्शिद कामिल कौन हुआ? जो पूर्ण गुरु है। तो पूर्ण गुरु का पकड़, उसकी उंगली पकड़ और उसका गुलाम, सेवक बन। किसका सेवक बन? पूर्ण गुरु का। पूर्ण गुरु का सेवक कहलाता जा। न मर भूखा, न रख रोजा, न जा मस्जिद, न कर सजदा, वजू का तोड़ दे कूजा, शराबे शोक पीता जा। इस संसार की, ये नहीं कि उन्होंने मुस्लिम धर्म, वो थे तो मुस्लिम ही, सभी मजहबों के जो नियम कानून है ना, उससे उठ ऊपर, तो मोहब्बत में लग। जो संसारिक जो आडंबर होते हैं वो किसी भी मजहब के हों, ये नहीं कि जी इस मजहब की मैं बुराई कर रहा हूँ, जो उनके अंदर आडंबर है। आडंबर भाई सब में है। सबके आडंबरों को तू हटा, आडंबरों को हटा और अपना जो है शौक, मतलब शौक जो तू है परमात्मा को मिलने का, इश्क जो है परमात्मा को मिलने का, वो अपने हृदय में बसा ले और उसी के नशे में, नशा, ये संसारिक शराब नहीं पीनी कि ये कह दिया जी वो आपने तो कह दिया था शराब पी लो, भाई नहीं, ये शराब दूसरी है, ये शराब उतरती नहीं, ये परमात्मा के नशे की शराब है। ये मुंह से नहीं पी जाती है, दिल से पी जाती है। उसके अंदर जब रम जाता है तो ये खुद ब खुद, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, ये खुद ब खुद चढ़ी रहती है। ये अंदर से आज मिलती है भाई, ये बाहर से नहीं मिलती, इसका बाहर कोई काम नहीं। हमेशा खा हमेशा पी, न गफलत में रह एकदम, नशे में सैर कर, अपनी खुदी को तू जलाता जा। कि ये नहीं, क्योंकि परमात्मा न खाने से, न खाने से, न व्रत रखने से, न रोजा रखने से परमात्मा नहीं मिलता है। ये शरीर के कर्म, शरीर के लिए है या किसी मजहबों के नियम कानून है। तो तुझे अपना जैसे तू करना चाहे वैसे कर तू, लेकिन ये मत सोच कि इन चीजों से वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, इनका कोई लेना देना नहीं। शरीर को भाई जिंदा रखना है तो इसलिए खाना तो पड़ेगा, तो खा और अपना मस्त रहे, मस्त रहे अपना, और खुद ही को तू जला। खुद ही मतलब अपने अहम को, हौमे को, अहंकार को तू जला, मतलब अहंकार को तू भस्म कर। होगा तो ये उस खुदा की मर्जी से, परमात्मा की मर्जी से। उसको बेनती कर कि मेरी हौमे खत्म हो जाए, मेरा मन निर्मल हो जाए, तू दया कर मालिक, तू दया कर, तू दया कर। न मुल्ला हो न ब्राह्मण, दुई की छोड़ के पूजा, हुक्म है शाह कलंदर का, अनल हक तू कहलाता जा। इस संसार के जो मजहबों के आडंबर है, मैं एक मजहब का नाम नहीं लूंगा, सब में ही कोई ना कोई आडंबर है। एक दूसरे का आडंबर हटाता है तो बाद में जब वो संत चले जाते हैं तो जो उस मजहब को मानने वाले वो दूसरे आडंबर पकड़ लेते हैं। भाई ये आडंबरों से हट, ना तू उस मजहब का प्रचार करने में अहंकार को उत्पन्न कर, वो अहंकार उत्पन्न करके तू खुदा से दूर हो जाता है, तू दुनिया को गलत शिक्षा देता है। तो भाई तो उनसे हट के, सब तेरे है अपने उसमें मजहब में कोई बात नहीं, लेकिन अहंकार को मत अपने अंदर आने दे, हौमे को न, और दूसरे को नीचा ना समझ। वो भी तू तेरे बराबर है, तेरा ही है। सब मजहब परमात्मा के हैं तो वो भी तेरे ही हैं। किसी से कोई नफरत नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं। ठीक है, उसमें कुछ प्राणियों में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगह पे उनके अंदर हौमे भर गई है, इसलिए वो तलवार उठा के, कोई बंदूक उठा के वो दुनिया को मारने में निकले हुए हैं। लेकिन भाई वो रोग से ग्रस्त है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास समय आएगा, अगर हमें मजबूरी होगी तो अपना सेल्फ डिफेंस करनी पड़ेगी, लेकिन वैसे हमें उनसे कोई बैर नहीं, कोई बैर नहीं, कोई बैर नहीं। क्योंकि बैर करेंगे तो फिर परमात्मा नहीं मिलेगा।
हर प्राणी से प्यार करना है, हर मजहब से प्यार करना है, हर मजहब के आदमी से प्यार करना है, हर नीचे से हर ऊंचे से प्यार करना है कि नहीं ये गरीब है इससे प्यार नहीं करना। कोई किसी का कोई प्रोफेशन हो, कोई वैश्या ही क्यों ना हो, बेचारी बेचारी अपने कर्म भोग रही है, उससे भी परमात्मा वाली मोहब्बत, ये संसारिक नहीं, वासना नहीं रखनी, उसको भी अपनी बच्ची समझना है। अगर वो भी तुमसे कुछ मांगे परमात्मा के चलने के रास्ते में तो उसकी भी सहायता करनी है, उसको भी पूरा अधिकार है। कोई चाहे किन्नर ही क्यों नहीं, कोई उससे नफरत नहीं करनी, उससे भी पूरी मोहब्बत परमात्मा वाली करनी है कि अपना बच्चा समझ के, अपनी बहन बेटी समझ के, या जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको नफरत की निगाह से नहीं देखना, मोहब्बत की हर एक में परमात्मा, उसमें भी परमात्मा है। उसको भी अगर परमात्मा के ज्ञान की वो ख्वाहिश जाहिर करे तो उसको भी परमात्मा का ध्यान देने की कोशिश करनी है, जो भी तुम्हें समझ है। तो किसी से भी भाई, किसी से भी नफरत नहीं, और किसी के लिए नहीं। कोई राजा आ जाता है वो भी समान है, उसके लिए भी समान ही है। कोई गरीब आ जाता है कोई समान है, कोई किसी मजहब का आ जाता है तो भी समान है। कहे मंसूर मंस्ताना, मैंने हक के दिल में ही पहचाना, वही मस्ती का मैं खाना, उसी के बीच आता जा। मंसूर जो है अरब साइड में बहुत बड़े संत हुए, जिन्होंने कहा अनल हक कि मैं ही खुदा हूँ, जिसकी वजह से वहाँ के काजियों ने, राजा ने उनका कत्ल करवा दिया बड़ा बेरहमी से। लेकिन उनकी बात सच्ची थी। होता क्या है कि जब मजहब में जो मजहब के वो होते हैं, नुमाइंदे होते हैं, वो जब परमात्मा के सच्चे ज्ञान को नहीं समझ पाते तो मजहब के अहंकार में बेचारे आ जाते हैं, रोगग्रस्त है। कोई दुश्मनी नहीं उनसे, कोई नहीं, समझाने की कोशिश कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक मालिक की मर्जी नहीं होती, जब तक हुक्म नहीं होता, हुक्म रह जाएगी उसका हुक्म, जबकि उसकी नज़र नहीं होती, परमात्मा की कृपा नहीं होती, तो वो नहीं समझते। वो तलवार लेके आएंगे, वो चलाएंगे भाई, उनका काम है, उनकी बुद्धि इस तरफ लगी, वो नहीं जानते वो ना जाने कितने भयंकर पापों को कर रहे हैं। उन्हें अहंकार हो जाता है कि नहीं देख फलाने मजहब का मैं नुमाइंदा हूँ, मैं यहाँ पे रक्षा कर रहा हूँ, मैं खुदा की रक्षा कर रहा हूँ। भाई खुदा की कौन रक्षा कर सकता है? खुदा ही सारे संसार की रक्षा करता है। हम होते कौन है उसकी रक्षा करने वाले? हमारी तो कुछ है ही नहीं, हम कुछ है ही नहीं, तो हम कहाँ से उसकी रक्षा करें? सब कुछ तो वही है, हमारा को वही पाल रहा है, हमारा भरण पोषण वही कर रहा है, हमें वही धारण करे हुए है। इस धरती को वही धारण किया, सूरज को भी धारण किया, सारे संसार को उसने धारण किया, सारे संसार को वो चाल रहा है। वही गोपाल है, वही गोविंद है, सारे संसार की पालना कर रहा है, गोपाल है। तो भाई तू उस मंसूर की बात की, अनल हक तू ही खुदा, जब क्योंकि आत्मा परमात्मा का पार्ट है। साधारण भाषा में समझ कि आत्मा परमात्मा जो है आत्माओं का सागर है, और आत्मा वहाँ से एक्सपीरियंस लेने संसार में आई है। ये जितने भी शरीर नज़र आ रहे हैं, जितने भी रूप रंग बेस नज़र आ रहे हैं, चाहे वो और ये जितना भी कुछ संसार में नज़र आ रहा है, ये सब आत्माओं ने ही चोला पहन रखा है। किसी को धरती बन गया, कोई घास बन गया, कोई पेड़ बन गया, कोई कुत्ता बन गया, कोई बिल्ली बन गया, कोई इंसान बन गया, कोई मछली बन गया, कोई पतंगा बन गया, कोई पक्षी बन गया, कोई देवता बन गया। तो ये चोला छोड़ के फिर वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, एक चोला त्यागता है, दूसरा चोला पकड़ता है, फिर तीसरा चोला पकड़ता है, तकलीफों को सहता रहता है। कि भाई तू अनल हक, तू अपने हृदय में जब प्रेम बसा लेगा, जब तेरा प्रेम बस जाएगा और प्रेम से तेरी सफाई हो जाएगी, प्रेम के झाड़ू से हृदय के बाकी जो मन इधर भटका रहा है वो सफाई हो जाएगी, उस खुदा की कृपा से, उस मालिक की कृपा से, उसकी रहमत से, उस मुर्शिद कामिल की कृपा से, उस पूर्ण गुरु की कृपा से तेरे अंदर जो है वो खुदा का वास हो जाएगा। तो उसके फिर उसके उस मैखाने में तू आता जाए, ऐसे उसी मैखाना, वो कौन सा मैखाना? वो सचखंड, वो जहाँ से न जाना है न आना है, जहाँ आनंद ही आनंद है, वो आनंद का कहते हैं। हम शायद अपनी मर्जी से नाम दे देता है मैखाना, हम कह देते हैं वो तो आनंद ही आनंद है, सचखंड है वो। कोई कुछ भी नाम दे दे, उससे कोई हमें कोई बैर नहीं। जो जिसकी मस्ती आई, जो संत की मस्ती आई, उस संत की मर्जी, उसने जो नाम दे दिया।
नामों में क्या रखा है भाई, झगड़ों में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा। प्रेम कर बस, खुदा से प्रेम कर, मालिक से प्रेम कर, मालिक के हर बंदे से प्रेम कर, मालिक के हर प्राणी से प्रेम कर, उससे बेतहा मोहब्बत कर, क्योंकि सब में वो है। और जब तू और वो एक हो जाएंगे, राम कबीरा एक भय कोई ना सके पहचाने, वो बूंद जब सागर में मिल जाएगी, वो आत्मा जब परमात्मा में मिल जाएगी, अपने निज धाम पहुंच जाएगी, कोई नहीं पहचान सकता भाई, कोई नहीं पहचान सकता, कोई नहीं पहचान सकता। लग तू परमात्मा के रास्ते पे चल, छोड़ ये मजहबों के झगड़े, छोड़ ये आडंबर मजहबों के। एक मजहब का आडंबर खत्म होता है तो दूसरा नया अपना लेता है आडंबर, ये चलता रहेगा, काल का काम है, वो फंसाता रहेगा संसार को, फंसाता आया, फंसाता था, फंसाता रहेगा। और भी संसार में ना जाने कितने सैकड़ों मजहब आएंगे, और भी ना जाने संसार के पुराने मजहब सब धीरे धीरे परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। नहीं तो भाई ये जब प्रलय आएगी तो सब वैसे भी विलीन हो जाएंगे। तू काहे को लड़ रहा है, तेरा कुछ नहीं है। सबको मान, सब संतों का आदर कर, सब देवताओं का भी आदर कर, हमें उनके रास्ते पे नहीं चलना, लेकिन आदर कर। आदर जो है, आदर करना ना छोड़। हमारा रास्ता है परमात्मा का, हमारा रास्ता संसारिक इच्छाओं का नहीं है, हमें संसारिक इच्छाएं त्यागनी है, इसलिए हम देवताओं के रास्ते नहीं जा रहे, क्योंकि वो परमात्मा प्राप्ति नहीं करा सकते, परमात्मा प्राप्ति केवल परमात्मा करा सकता है। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दे कि देवता तुझे परमात्मा की प्राप्ति करा सकते, नहीं, ऐसा नहीं संभव। उन्हें तो खुद मुक्ति चाहिए, वो भी एक योनि है। तू भी देवता बन सकता है, लेकिन कुछ नहीं रखा, बन जाएगा लाखों करोड़ों अरबों सालों के लिए, फिर वही संसार के वही चक्कर में घूमता रहेगा, कोई फायदा नहीं। चल उस परमात्मा के पास, आनंद ही आनंद है जहाँ, चल अपने निज धाम में जहाँ से तू आया है पहुंच। और चलो सखी पिया मिलन को, आओ सब सखियां, मतलब आओ सब आत्माएं, हम चलते हैं परमात्मा की तरफ, कोशिश करते हैं। वैसे तो मैं कुछ नहीं हूँ, मुझ में कुछ सामर्थ्य भी नहीं है, लेकिन गुरु की कृपा रहमत से भैया जो थोड़ा बहुत हो सकता है, गुरु जो कृपा करता है, जो सोझी डाल देता है, वो बोल देते हैं। तो गुरु को पकड़ो, किस गुरु को? उस गुरु को जो पूर्ण गुरु है, पूर्ण गुरु को पकड़ो और चलो परमात्मा की तरफ भाई, चलो बोलो, बाकी सारी चीजें छोड़ के उसकी लो लगा लो और चलो चलो चलो। अब हम अपने ध्यान को तीसरे तिल पे, थर्ड आई सेंटर पे, दोनों आंखों के बीच में सेंटर में पीछे करके केंद्रित करते हैं और उस परमात्मा के इश्क में डूबते हैं। हम हमें अगर पंचनाम पूर्ण गुरु से प्राप्त है या कहीं से भी प्राप्त है, हम उसे लेते हैं। अगर नहीं प्राप्त तो हम साइलेंस में ध्यान को बिल्कुल सुनना, कुछ ना बोले, न मन से न कुछ, मन को सामने परमात्मा की तरफ, पूर्ण गुरु की तरफ केंद्रित करते हैं। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला।